मैं हूं निकिता, स्वागत है आप सभी का वेट प्रेप एकेडमी में। तो मैं आज फिर से वापस आ गई हूं एक और नोटिफिकेशन के साथ। ये नोटिफिकेशन आ रही है आपकी एनआईसीएल की तरफ से, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। 500 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट पोस्ट पे आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट मिल रहा है। और जानते हैं यहाँ पे और क्या चीजें रहेंगी। ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, साथ साथ इसकी क्लोजिंग डेट क्या रहेगी वो भी हम जानेंगे। क्वालिफिकेशन, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ये सारी ही डिटेल्स हम आज के सेक्शन में जानने वाले हैं। चलिए फिर भाई देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए सेशन के साथ में, जिससे आप कंप्लीट जानकारी के बाद ही इसमें अप्लाई करें। चलिए जानते हैं और क्या-क्या डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं, क्या जरूरत की बातें हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से ये आपकी वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 18 ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। 7 ऑफ अगस्त को इसकी आखिरी डेट है, 7 अगस्त इसकी आखिरी डेट होने वाली है। इसका आप देख सकते हैं कि 2 फेजेस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जाम होने वाला है। पहले फेज का जो आपका एग्जाम है 27 ऑफ अगस्त को होने वाला है, मतलब रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के 20 दिन बाद आपका एग्जाम है। तो मेक श्योर कि उससे पहले ही आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। सेकंड फेज का एग्जाम आपका होने वाला है 20 अक्टूबर को। तो 20 अक्टूबर से आपकी सेकंड फेज का एग्जाम होगा, वो भी उन कैंडिडेट्स का जो फेज 1 में यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। इसके बाद जानते हैं कि हमारे पास सीट्स कितनी है। टोटल सीट्स हमारे पास, टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 500 हमारे पास टोटल वैकेंसीज हैं, लेकिन वो बाइफरकेट कैसी हुई है, स्टेट वाइज हुई है। तो आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा। ये मैं आपको नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे आप खुद भी चेक कर पाए। तो अपने रीजन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, बाकी सारे स्टेट्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है और कैटेगरी वाइज भी इसमें मेंशन है। तो मैं आपको ये सारा ही पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे आप खुद के लिए देख पाए। ठीक है, टोटल वैकेंसी 500 दी हुई है यहाँ पे। टोटल वैकेंसी आपको 500 मिल जाती है। इसी के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं कि अब हमारा एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। एज क्राइटेरिया कम से कम आप 21 वर्ष के हो, मैक्सिमम आपकी 30 ईयर्स एज होनी चाहिए। उसी हिसाब से आप अगर एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। और इसी के अकॉर्डिंगली बाकी पीडब्ल्यूबीडी के जो एस्पिरेंट्स होने वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पे अलग से रिलैक्सेशन मेंशन है। इसी में जान लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन है, आप किसी भी डिसिप्लिन में हैं, क्या हुआ है, किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया हुआ है तो यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास कोई ना कोई यहाँ पे सबूत होना चाहिए कि यहाँ पे आपको ग्रेजुएट किए हुए हैं आप यहाँ से। ठीक है, नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी, जिसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। किसी में भी हैं, आप अगर यूपी में कर रहे हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए, आप महाराष्ट्र में कर रहे हैं तो आपको मराठी आनी चाहिए। लाइक आपको रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग आनी चाहिए ऑफ द रीजनल लैंग्वेज। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा एट द फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा और यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है क्लियरली कि आपको सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, मतलब एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो भी यहाँ पे आपका लैंग्वेज टेस्ट वगैरह होगा उसको भी आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। चलिए और डिटेल्स जान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस में 2 फेज में आपका एग्जाम होने वाला है। 2 फेज में आपका प्री एग्जाम रहेगा, एमसीक्यू टाइप रहेगा। ठीक है, तो उसमें 3 सेक्शन आएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 मार्क्स का टोटल आपका पेपर रहेगा, 1 घंटे में आपका खत्म भी होना है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है और यहाँ पे हर एक प्रॉपरली एक हर एक सेक्शन के लिए डिफरेंट टाइमिंग रहने वाली है। तो मेक श्योर आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिपेयर करें। चलिए जानते हैं, अगर आपके फेज सेकंड के एग्जाम के बारे में बात करें, मतलब मेंस में आपके 5 सेक्शन होने वाले हैं। 5 की सेक्शनल टाइमिंग भी रहेगी। टोटल टाइम यहाँ पे 120 मिनट रहेगा। 200 मार्क्स का यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी रहने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका यहाँ पे बाद में मेरिट लिस्ट के बेस पे प्री से क्वालिफाई होंगे, फिर मेंस में जाएंगे और फिर इनका रीजनल टेस्ट भी यहाँ पे होना है। तो मेक श्योर आप इन सारी चीजों को बिल्कुल चेक कर लें। अब एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। सारे ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई हैं, अपने अपनी लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, साथ साथ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी का पता होना चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या ईएक्सएस जो आपका यहाँ पे मेंशन भी है, उनके लिए कोई भी यहाँ पे फीस नहीं है, फिक्स एग्जम्प्टेड है। और बाकी जो हमारे
अदर देन कैंडिडेट्स हैं, इनके अलावा उन सब के लिए 850 यहाँ पे एप्लीकेशन फीस होने वाली है। अनरिजर्व्ड और बाकी जो भी हमारे पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं वो सारों के लिए यहाँ पे 850 यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि यहाँ से आपको 850 रुपीज एप्लीकेशन फी देनी है, ठीक है। तो हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है, और हाउ टू अप्लाई के साथ साथ आपको कहाँ पे किस तरह से रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको इनकी वेबसाइट, कंपनीज वेबसाइट पे जाना है, नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है, ये भी आपको मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाना है, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, और वहां से जाने के बाद खुद को रजिस्टर करना है, सारी चीजें फिल करनी है, और वहां से आपको अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। सेव जरूर कर लीजिएगा, और इसके साथ साथ आपको उसको डाउनलोड भी कर लेना है। चलिए भाई, अगली बात करते हैं। प्रोबेशन पीरियड रहेगा इसमें आपका, तो प्रोबेशन पीरियड रहेगा मिनिमम ऑफ 6 मंथ, उसी के अकॉर्डिंग आपकी बातचीत भी रहेगी, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं आपको आपके एमोल्यूमेंट्स और बेनिफिट्स भी बता देती हूँ, लाइक आपका पे स्केल क्या रहने वाला है। तो आपका जो मिनिमम एमोल्यूमेंट्स की बात करते हैं, पे स्केल आप यहाँ पे मेंशन हो रखा है, तो आप इसको इसी अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एमोल्यूमेंट्स की बात करें तो टोटल ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स वर्क्स आउट ऑफ टू बी अप्रोक्सीमेटली 53,000 इनिशियल रहेगा ये आपका, पर मंथ रहेगा ये आपका, ठीक है। लेकिन ये बात है, ये मेट्रो सिटीज में है, तो इसी के साथ साथ आपको अदर अलाउंस भी मिलेंगे, तो ये मेट्रो सिटी का मेंशन है, तो इसी के अकॉर्डिंगली आपको नॉर्मल एरियाज में, रूरल एरियाज में भी मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपरली ये मेंशन है, तो आप इसको खुद से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये पूरी की पूरी स्लाइड, पूरी की पूरी पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे आप बाकी की बची हुई डिटेल्स भी चेक कर पाए। तो पहले आपको डिटेल्स चेक करनी है, उसी के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो मेक श्योर गाइस कि आप पहले इस पूरे डिटेल्ड नोटिफिकेशन को खुद से चेकआउट कर लें, और उसी के बाद यहाँ पे अप्लाई भी करें, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वैकेंसी एनआईसीएल की तरफ से। तो सारी ही डिटेल्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो मेक श्योर कि आप सेशन को लाइक करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस तरह के और भी वैकेंसी जानने के लिए जुड़े रहिए वेद प्रेप के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू। बाय।